हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 के शेष बचे हुए प्रश्नों की। पिछले वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे और सातवां है हमारे पास 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 3 से भाज्य संख्याओं को हम लिखना चाहें जो 1 से शुरू होती हैं, तो 1 में तो जाएगा नहीं, 2 में भी नहीं जाएगा, तो पहली संख्या क्या होगी? 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, ऐसे ही चलता रहेगा। और अंतिम संख्या होगी 999, जो कि 1000 से छोटी है, जिसमें 3 का भाग जाता है। 3 से भाज्य संख्याएं हैं, तो हमने ये 3 से भाज्य संख्याएं लिखी। इन सभी संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है, लेकिन ये तो सारी है 3 से भाज्य, पर प्रश्न में कह रहा है सभी विषम संख्याओं का बताइए। ये कैसी हैं? सम और विषम दोनों ही प्रकार की हैं। हमें यहां से विषम विषम लिखनी है। तो 3 से भाज्य विषम संख्याएं, अब इनमें से आपको विषम विषम वाली लिखनी है। वो कौन कौन सी है? देखो, 3 है, 3 के बाद 6 सम आ गई। 9 कैसी है? विषम है। 9 के बाद 12 सम होगी और 15 विषम होगी। ये चलते रहेंगे और लास्ट विषम क्या है? 999 है। तो यहाँ ये एपी है और इस एपी के अंतर्गत आप प्रथम पद लिखें तो कितना है? 3 है। सारवंतर डी कितना आएगा? 9 में से 3 घटा दो, 6 आ जाएगा। ठीक, एन हमें पता नहीं है, लेकिन मान लिया हमने एन को ज्ञात करने की एनवा पद है, वो कितना है? 999, जिसकी सहायता से हम एन को ज्ञात कर लेंगे। अब हम ए एन का सूत्र लगा देंगे। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन की जगह 999 आ जाएगा। ए का मान 3 है, एन हमें कैलकुलेट करना है और डी की वैल्यू 6 है। और सरल करना चाहेंगे हम इसे, तो 999 बराबर 3, 6 से गुणा करेंगे एन को तो 6n, और 6 को -1 से करेंगे तो -6। तो ये आ गए 999 बराबर 6n। 3 और -6, तो कितना शेष बचेगा? -3। इस 3 को इधर ले आएंगे। 999 में 3 जुड़ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 6n के। जोड़ेंगे तो ये बनेंगे 1002 बराबर 6n, और n को निकालेंगे तो 1002 में हम 6 का भाग दे देंगे, और जब भाग देंगे तो n कितना आ जाएगा? 6 एकम 6, बचेंगे 4, 40, 6 36 और 6 7 42। तो कुल संख्याएं तो आएंगी 167। अब हमें तो चाहिए सभी का योग, तो योग ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे Sn का। 167 पदों का योग निकाले हम, तो सूत्र काम में लेंगे Sn बराबर n बटे 2 a प्लस l। तो यहाँ S 167 बराबर 167 बटे 2, a का मान है 3 और l अंतिम पद सबके लास्ट यानी nवा पद कितना है? 999 है। तो 167 और ये टोटल जुड़ करके हो गया 1002 और बटे में 2। हम 2 से 1002 को काट देंगे तो 167 गुणा काटेंगे तो कितना आएगा? 501 आ जाएगा। अब 167 को 500 से गुणा कर देंगे, ये जितना भी गुणा आएगा वही आपके पास सभी संख्याओं का योग हो जाएगा। गुणा हमें मिलेगा 83,667। मैंने गुणा करके चेक किया है, आप भी गुणा करके जरूर चेक करें। तो ये हमारे पास सभी विषम संख्याओं का योग आ गया है, जो कि 3 से भाज्य हैं और 1 से 1000 के बीच में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 को। 8 क्या कहता है? एक एपी में प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है तथा इसके n पदों का योग 123 है।
तो n तथा सारो अंतर d ज्ञात कीजिए। दो वैल्यूज आपसे पूछी गई, n और सारो अंतर d, पदों की संख्या। तो जो जो मिला है पहले हम उसे लिखे हैं। यहाँ पर क्या क्या मिला हमें? यह मिला है प्रथम पद 8 व nवां पद जिसे हम an कहते हैं वो मिला है हमको 33। साथ में पदों n पदों का जो योग है Sn वो मिला है 123। देखो Sn पता है an का मतलब है L अंतिम पद, n पदों का योग है तो L अंतिम पद है an और ये a है। तो क्योंकि Sn ये सूत्र होता है n/2, a और l के पदों में लिखेंगे सूत्र को, क्योंकि d तो है ही नहीं तो a + l। इस सूत्र में मान रखेंगे तो ये है 123। n हमको ज्ञात नहीं है, a का मान 8 है और l का मान कितना है? 33 है। सरल करना चाहेंगे तो इस 2 से 123 को हम गुणा कर देंगे। अब 2 को 123 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 4 6, गुणा कर दिया हमने 246। n और 33 + 8 ये कितने हो गए? 41। हमें n चाहिए तो n कैसे निकालेंगे? 246 में n के गुणांक 41 का भाग दे देंगे। अब भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा पूरा? कंप्लीट भाग चला जाएगा 6 बार। तो यहाँ पर पदों की संख्या n मिल गई हमको 6। पर साथ में पूछा गया है सारवंतर d भी ज्ञात कीजिए। तो d कैसे निकलेगा? हम an के सूत्र से d निकाल सकते हैं, क्योंकि an बराबर कितना है? 33 और an का सूत्र क्या होता है? a + n-1 × d बराबर 33। a का मान 3 है, n का मान 6 है, -1 और d हमको ज्ञात नहीं है। 3 को इधर ले आएंगे, जब 3 का पक्षांतर करेंगे तो 33 में से घट जाएगा, तो ये बचेंगे 5d और 33 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 30। हमें d चाहिए, 30 में हम 5 का भाग दे देंगे तो d हमारे पास आ जाएगा कितना? 6। तो n का मान भी 6 है और सारो अंतर d का मान भी 6 है। तो दोनों ही समान वैल्यूज हैं, हमने निकाल दी, बराबर हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट को। नेक्स्ट में क्या है? 9वां क्वेश्चन है 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। यानी सिंपल सी बात है, 280 रुपए के कुल पुरस्कार हैं और प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार 20 रुपए कम किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक 100 रुपए का है तो दूसरा 80 का होगा, तीसरा 60 रुपए का होगा। तो हमें तो पता नहीं है क्या क्या है, तो हम देखें यहाँ एक चीज इसने साफ कही है कि अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो यानी सारो अंतर 20 है, सभी में 20 का अंतर है, जितने भी पुरस्कार हैं सभी में। तो ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम होने का अर्थ यही है। हमें नहीं पता क्या क्या है, तो माना प्रथम पुरस्कार A है, तब सारो अंतर D कमी हो रही है तो D माइनस का होगा। भाई इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि पहला पद बड़ा होगा दूसरा उससे छोटा होगा, तो छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो माइनस। वैसे भी लिखा हुआ शब्द कम, तो जहां भी कमी की बात होगी वो माइनस का होगा। तो सारो अंतर D कैसा है? माइनस का है। एक और वैल्यू मिली है आपको, कुल पुरस्कार राशि कितने हैं, जिसे हम SN कह सकते हैं, वो है 280 और पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 4। इट मीन्स n का मान कितना है? 4 पुरस्कार है, तो पुरस्कारों के रूप में जो AP बनेगी उसमें पुरस्कारों की संख्या 4 हो गई। तो SN में
हमें डी पता है, एन पता है, एस एन पता है, ए नहीं पता है, हम ए को ज्ञात कर लेंगे। तो एस एन का सूत्र हम लगाएंगे। एस एन बराबर होता है n/2। ए और डी की बात हो रही है तो 2a प्लस n-1 इंटू डी को हम काम में लेंगे। एस एन की जगह पर 280, एन की जगह पर 4, क्योंकि 4 ही पुरस्कार है। 2a, हमें a नहीं पता, प्लस n की जगह 4 माइनस 1 और d का मान है वो है -20। 2 से काट देंगे 4 को तो ये आ जाएगा 2, और 2a 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेंगे कितने, 3, और 3 कितने से गुणा होगा, -20 से। तो 280 और 2a माइनस में 60। हम इस 2 का इधर 280 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 140। 2 से काट दीजिए 280 को, 140 मिलेंगे। यहाँ 2a माइनस का 60 को इधर ले आएंगे, 180 में जुड़ जाएगा। तो 140 में जुड़ेगा ये, तो 2a 140 और 60 हो जाएंगे कितने, 200। 200 बराबर 2a, 2 का भाग देंगे तो ये हो गया 200/2। तो आपके पास यहाँ पे प्रथम पुरस्कार की राशि आ गई कितनी, 100 रुपए कि पहला पुरस्कार 100 रुपए का होगा। तो बाकी अन्य 3 कितने कितने के होंगे, इसलिए 4 पुरस्कारों की राशि आपको पता है पहला 100, सभी बाकी 20-20 रुपए कम है। 100 से 20 कम दूसरा होगा, 20 कम कर दो 100 में से 80, और 20 कम कर दो वो कितना होगा, 60, और 20 कम कर दो चौथा हो जाएगा 40 का। तो 4 पुरस्कारों की राशि इस रूप में होगी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम 10वें में क्या कह रहा है। एक टीवी सेटों का जो निर्माता है तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। एक समान रूप से निश्चित संख्या में जब वृद्धि हो रही है और वो भी प्रति वर्ष हो रही है, प्रत्येक वर्ष हो रही है, यानी ये क्या है, यहाँ पर सार्वंतर की बात हुई है। इसका मतलब टीवियों का जो उत्पादन है वो एपी में हो रहा है, जो कि प्रति वर्ष टीवी उत्पादन एपी में होता है, ऐसा आपको प्रश्न कहता है। आप इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे, एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है प्रतिवर्ष उत्पादन में, तो ये किस में होगा उत्पादन, एपी के रूप में होगा। अब क्या क्या मिला आपको, तीसरे वर्ष में यानी A3, तीसरे वर्ष में जो उत्पादन हुआ वो कितना है, 600 टीवी है। वह 7वें वर्ष जो उत्पादन हुआ वो है 700 टीवी। हम A3 को लिखें तो A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, जहां A प्रथम पद या कहें तो प्रथम वर्ष का उत्पादन है और D सार्वंतर है। वह A7 का मतलब होता है A प्लस 6D, ये 700 है। हम इसे नंबर 1 डाल सकते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 डाल सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल करके हम A और D को ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 में से 1 को घटाने पर तो क्या मिलेगा, A प्लस 6D बराबर 700 और A प्लस 2D बराबर 600। घटाएंगे हम तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये 4D बराबर 100, तो D बराबर 100 बटे कितने, 4। तो सार्वंतर D, या कहे तो प्रति वर्ष टीवी उत्पादन में वृद्धि कितनी हो रही है, D बराबर
25। ये प्रतिवर्ष टीवी उत्पादन में वृद्धि है। डी मिल गया। उठा के इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो रख दीजिए 1 में, क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट में हम पुट करेंगे यहां पर, तो a प्लस 2 गुणा डी की जगह पर 25 बराबर 600। तो कितने हो जाएंगे ये, a प्लस 50 बराबर 600 या a बराबर 600 माइनस 50। तो a हमको मिला वो है 550। ये प्रथम वर्ष में उत्पादन है, यानी पहले भाग का आंसर है जो पूछा गया है, प्रथम वर्ष में उत्पादन। तो पहले वर्ष में टीवी निर्माता 550 टीवियों का उत्पादन करता है। आइए अब सेकंड पूछा है उसने 10 वर्ष में उत्पादन। जब हमें ए और डी पता है तो हम 10वां पद निकाल देंगे, 10वां पद ही 10 वर्ष में उत्पादन कहलाएगा। आइए 10वां निकाले हम, A10 कितना होगा, a प्लस 9d। a का मान है वो है 550 प्लस में 9 इंटू डी की जगह पर 25। तो 550 गुणा वो प्लस 9 को 125 से करेंगे तो 225, जोड़ देंगे इनको तो टोटल कितना हो जाएगा 775। तो 10वें वर्ष में 775 टीवियों का उत्पादन होगा। साथ में कहता है 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो 7 वर्ष में कुल उत्पादन क्या होगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे सभी जो जो हमें ज्ञात है। तो रखिए Sn, n की जगह पर 7, तो 7/2, 2a की जगह पर 550, 7 माइनस 1 और d का मान है वो है 25। तो Sn बराबर 7/2, ये हो गए 1100 गुणा करने पर, और यह मिलेंगे 6 गुणा 25 यानी 150। तो Sn कितना होगा 7/2 और गुणा इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे 1250। 2 से काट देंगे, 7 गुणा 625। तो Sn हमको मिलेगा वो होगा कितना 4375। आप गुणा करके अवश्य देखें। ठीक है, तो ये हमारे पास Sn आ गया, यानी 7 वर्षों में कुल उत्पादन आ गया। 7 वर्षों में टीवी निर्माता ने 4375 टीवियों का उत्पादन किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हमारे पास विविध 5 है, जिसका पहला प्रश्न है 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है और उनमें से एक का पहला पद 8 है, दूसरे का 3 है। उनके 30वें पदों के बीच का अंतर कितना है। देखो साफ साफ कह रहा है 2 AP हैं, दोनों में प्रथम पद अलग अलग है। माना 2 AP के प्रथम पद क्रम से एक का तो मान ए कितना है 8, वह दूसरे को मैं कैपिटल A मान लेता हूं तो वो कितना है 3 है। इनका सार्वंतर समान है, तो सार्वंतर को हम किससे लिखते हैं D से। तो दोनों के लिए D ही है मान, ऐसा नहीं एक के लिए स्मॉल d और एक के लिए कैपिटल, जैसे कि हमने प्रथम पदों में अंतर कर दिया। समान है तो D से ही लिखेंगे। इसलिए इनके 30वें पदों का अंतर पूछा गया है,
तो हम उसे निकाल देंगे। तीसरे पदों का अंतर होगा A30, तीसरा पद माइनस में कैपिटल A30। ठीक, अब स्मॉल A30 की वैल्यूज कितनी होती है? A प्लस 29D, A प्लस 29D, 30 से 1 कम। उसमें सिर्फ घटाएंगे कैपिटल A30 यानी दूसरी वाली AP के 30 पदों का योग, तो वो हो जाएगा कैपिटल A और घटाएंगे तो माइनस का A और ऐसे ही माइनस का 29D, क्योंकि घटाने से चिन्ह बदल जाएंगे, 29D कट जाएंगे, तो A माइनस कैपिटल A का मान 8 है, कैपिटल A का मान 3 है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन डी आपके लिए उत्तर होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम। सेकंड में कह रहा है यदि 18AB माइनस 3 समांतर श्रेणी में है तो A प्लस B कितना होगा? देखो क्या क्या मिला है। यहां पर आपको मिला वो है A बराबर 18 व A4 इक्वल टू माइनस 3। अब हम A4 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D, चौथे पद का मान होगा A प्लस 3D, ये कितना है? -3। और A हमको पता है तो हम A का मान रख देंगे यहाँ पे। A का मान है 18 प्लस में 3D बराबर -3, तो 3D बराबर 18 को इधर ले आएंगे, माइनस के 18 हो जाएंगे, जुड़ के माइनस के 21 बन जाएंगे, तो D बराबर -21/3, तो कितना आ जाएगा D? तो D हमारे पास आया -7। अब A प्लस B चाहिए, बताइए A प्लस B क्या होगा? A प्लस B, A है दूसरा पद जिसको मैं लिख सकता हूं A प्लस D, ठीक है, और B है तीसरा पद, तीसरे पद को क्या कहेंगे हम? A प्लस 2D, तो दोनों जुड़ करके आप यहाँ पे प्रथम पद को कैपिटल A मान लीजिए क्योंकि A आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो कैपिटल A की वैल्यूज ये A और ये A और A कितना हो गया? 2A और प्लस में हो गया 3D, ठीक है। A का मान रखेंगे, A का मान है 18 प्लस 3 और D का मान है कितना? -7, तो जाएंगे 18 दूनी 36 और माइनस का 21 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। ये किसका मान है? A प्लस B का। ध्यान देना A यहाँ पर दूसरा पद है और B कौन सा है? तीसरा, तो स्मॉल a की जगह पर तो दूसरा पद A प्लस B रखा गया है और B की जगह पर कितना रखा गया है? A प्लस 2D रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरे में कहता है यदि एक AP का 7वां व 13वां पद क्रमशः 34 और 64 है तो इसका 18वां पद ज्ञात कीजिए। 7वां पद A7 से लिखते हैं हम 7वें पद को, और जिसकी वैल्यूज दी गई है 34, व इसी क्रम में 13वां पद दे रखा है 64। A7 का अर्थ है A प्लस में 6D, जबकि A13 यानी A13 का मान होगा A प्लस में 12D। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, दो में से हम एक को घटा देंगे। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर इससे हमें D का मान मिल जाएगा। हमें A और D निकालना है ताकि हम 18वें पद को ज्ञात कर सकें। तो जब कभी भी आपको पदों के बारे में पूछा जाता है आपके पास A और D होने चाहिए। घटाएंगे तो 6D, 64 में से 34 घटा देंगे, कितने आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। तो D कितना आएगा? 30/6 यानी 5 आ जाएगा। तो हमें D मिल गया। इस मान को उठा के समीकरण 1 में रखते हैं। 1 से कितना मिलेगा? A प्लस 6 गुणा 5 बराबर 34, तो ये हो जाएगा A बराबर 34 माइनस 6 गुणा 5 30 होते हैं, 30 इधर आएंगे तो माइनस के 30, तो ये A हो गया हमारे पास 4। तो अब A भी मिल गया और D भी मिल गया, तो हम निकाल देते हैं किसको? 18वें पद को। A18 कितना होगा? A प्लस 17D, 18 से 1 कम। A का मान है 4, अभी निकाला था,
और 17 डी का मान है 5। तो 4 प्लस 17 को 5 से गुणा कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? 17 पंजे 85, 85 और 4 89। तो ये 18 89। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का प्रथम पद 2 व सार्वंतर 8 है तथा n पदों का योग 90 है तो n का मान क्या होगा? क्या क्या मिला? प्रथम पद मिला हमको, यानी a की वैल्यूज मिली, वो है 2। सार्वंतर d मिला, d का मान है 8। n पदों का योग जिसे हम Sn कहते हैं वो मिला 90। क्या नहीं पता? n नहीं पता। n किससे निकालेंगे? Sn के सूत्र से। Sn में सूत्र भी कौन सा लगाएंगे? जिसमें a और d आएगा। चूंकि Sn बराबर सूत्र लिखें तो n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र को काम में लेंगे क्योंकि इसमें a और d दोनों है। Sn की जगह वैल्यूज 90 है, n हमको ज्ञात करना है। 2 गुणा a का मान 2 है, n माइनस 1 एज इट इज, और d का मान कितना है? 8 है। 8 में और यहाँ इसमें 2, दोनों में 2 कॉमन है तो हम 2 को बाहर निकाल देंगे। तो n बटे 2 और ये कॉमन आ गया 2, तो यहाँ से 1 2 रह जाएगा, और यहाँ n माइनस 1 और 8 में 2 का भाग देंगे तो कितने बचेंगे? 4। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। n यहाँ 2 प्लस 4 से गुणा करेंगे 4n और माइनस का 4, ये 90 की वैल्यूज है। 90 इक्वल टू n 4n, 2 माइनस 4 कितना बचता है? माइनस का 2। 4 से गुणा कर देंगे n को 4n से और 2 से, तो कितने आ जाएंगे? 4n स्क्वायर माइनस का 2n। पक्षांतर कर देंगे 90 का इधर, तो हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस का 2n और माइनस का 90 बराबर 0। देखा जाए तो सभी सम संख्याएं हैं 4 2 9 90, इन सभी में 2 का भाग चला जाएगा, तो हम छोटा कर लेते हैं 2 का भाग दे करके। तो क्या क्या बन जाएगा? ये बनेगा 2n स्क्वायर, ये माइनस में n और ये माइनस में 45 बराबर 0। किससे? 2 का भाग दे दिया हमने तो मिला ये। ठीक है, अब यहां से करना चाहेंगे गुणनखंड, या आप लगा सकते हो द्विघाती सूत्र। तो ये कितने हो जाएंगे? 2n स्क्वायर में गुणनखंडी कर देता हूं, माइनस के 10n और प्लस के 9n। 9 गुणा 10 कितने हो गए? 90। 45 दूनी 90 माइनस के, और ये भी माइनस के 90 है, तो गुणनखंड इसी क्रम में हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ फर्स्ट में आपको 2n कॉमन मिलेगा, यहाँ से n और यहाँ से बचेगा 5। यहाँ 9 कॉमन आएगा और n माइनस का 5। तो ये 2 गुणनखंड हो गए हमारे पास। एक n माइनस 5 है, दूसरा 2n प्लस में 9 है। तो फर्स्ट में n माइनस 5 इक्वल टू 0 और सेकंड 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो n बराबर 5 और यहाँ से n का मान निकालेंगे तो माइनस का 9/2। तो ये हमारे पास n का मान आ गया 5। सेकंड आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि n ना तो नेगेटिव होता है ना ही फ्रैक्शन के रूप में होता है, भिन्न के रूप में होता है, तो n का मान 5 होगा। ठीक, और पांचवा प्रश्न है हमारे पास, यदि किसी एपी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 5n है तो इसका 164 इसका कौन सा पद है? यानी n का मान पूछा गया है कि 164 कौन सा पद होगा। आपको n पदों का योग मिला है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि Sn इक्वल टू मान मिला है 3n स्क्वायर प्लस में 5n। ठीक, इसमें हम n बराबर 1 रखने पर
एक रखेंगे तो एक पद का योग आएगा और एक पद वो खुद पद ही होगा। S1 इक्वल टू ए, यानी पहला पद आपको मिल जाएगा 3 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस में 5 गुणा n की जगह 1, तो ये हो गया 3 प्लस 5, तो ए हमको मिला 8, यानी प्रथम पद हमें प्राप्त हो गया। अब दो पदों का योग निकालें तो n बराबर 2 रखने पर दो पदों का योग हमको मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा? S2, दो पदों का योग, पहला पद प्लस दूसरा पद, तो रख दो 2, 3 गुणा 2 का स्क्वायर n की जगह 2 रख दिया और प्लस में 5n n की जगह 2 रख दिया, तो ये हो गया 3 गुणा 4 प्लस में 10, तो ये 12 10 22, ये हमें दो पदों का योग। हम निकाल सकते हैं A2 यहां से। A2 कितना आएगा? 22 माइनस ए को इधर लाएंगे तो और ए का मान 8 है, तो कितने बच जाएंगे? 22 में से 8 घटाएंगे तो 14, ये दूसरा पद है। इसलिए सारो अंतर D बराबर A2 माइनस A2 का मान 14 और A का मान 8, कितना आ गया है? 6। तो सारवंतर D कितना है? 6 है। अब क्या करें? तो सारवंतर D हमको मिल गया है, तो माना 164 AP का nवां पद है, तो हम n का मान निकाल देंगे। an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 164, a कितना आया था? 8, n हमको ज्ञात करना है और d कितना आया है? 6। सरल करना चाहेंगे 6 से गुणा कर देंगे। 164 बराबर 8 प्लस 6n माइनस 6, 8 में से 6 घटा देंगे, 2 बच जाएंगे, 2 का 164 की तरफ पक्षांतरण कर देंगे, तो 164 माइनस 2 बराबर 6n, 164 में से 2 घटा देंगे हम, 162। हमें चाहिए n का मान, 6 का भाग दे देंगे, तो n बराबर कितना आएगा? 6 दूनी 12, बचेंगे 4, 42, 6 7 42, तो 27वां पद 164 होगा। ठीक है।